नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम क्लास 10 का जो साइंस का चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा पाऊँ। तो आपका कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की जल्द से जल्द। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जनरली आपने देखा होगा कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे हम उस चैप्टर को थोड़ा ब्रीफली रीड करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके आधार पे आप डिफरेंस कर सकते हैं कि क्या चीज़ मेटल्स होती है, क्या चीज़ मेटल्स नहीं होती, जिनको नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको चैप्टर में इंट्रोडक्शन दे रखा है। वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि जो मेटल्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे एलिमेंट हैं। आपने एक पीरियोडिक टेबल देखी होगी अपनी छोटी क्लासेस में, या आपने अभी बुक में भी देख ली होगी। आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखोगे डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे मेटल्स दिख जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो आपको एलिमेंट दिखेंगे वो एलिमेंट 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं जनरली। एक मेटल्स, एक नॉन मेटल्स, और आप देखोगे जिसको सेमी मेटल्स बोलते हैं, या फिर हम कई बार उनको मेटलॉइड्स भी बोल देते हैं। तो आप देखोगे 3 कैटेगरी में हमने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को बांट रखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस पीरियोडिक टेबल की कुछ एलिमेंट्स जो कि होते हैं मेटल्स या फिर नॉन मेटल। तो देखो, आप सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पे जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल है उनका हम डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक आप देखोगे आप अपने लाइफ में डिफरेंट टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होगे। वो बनी होंगी या तो मेटल की या फिर नॉन मेटल की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी जो बुक है आप उसका यूज़ कर रहे हो, वो एक टाइप की नॉन मेटल है। आपके पास हो सकता है कि आप अपने जो बर्तन यूज़ कर रहे हो, जिसके अंदर आप खाना खा रहे हो या बना रहे हो, वो हो सकता है कि वो मेटल्स के रहे हो। फिर सेकंड देखो, हम इनको कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले कैटेगराइज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो किसी भी चीज़ को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसमें डिफरेंस बताने के लिए उनकी कुछ प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कौन कौन से हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में, आयरन, लोहा जिसको कहते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सारे मेटल्स होते हैं, जनरली इजीली अवेलेबल होते हैं। और आपने सुना भी होगा कि जो मेटल्स हैं ये कई सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। आप सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी जिसको बोला जाता है यहाँ पे मेटेलिक लस्टर, या फिर हम बोल सकते हैं लस्टरस। लस्टरस का मतलब होता है शाइनिंगनेस। किसी भी चीज़ में अगर शाइन होती है, चमक होती है, तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है लस्टर। तो आप देखेंगे जो मेटल्स होते हैं जनरली उनकी शाइनिंग सरफेस होती है। अगर आप देखोगे कोई जो मेटल है उसको घिस दिया जाए, उसको रगड़ दिया जाए, तो उसकी एक जो सरफेस होती है वो काफ़ी शाइनिंग हो जाती है, काफ़ी चमकदार उसका अपीयरेंस होने लग जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटेलिक लस्टर। तो अगर वो मेटल है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, मेटेलिक लस्टर पाई जाएगी। ऐसे ही आप देखोगे कि जनरली हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, तो हार्ड होने की प्रॉपर्टी को बोला जाता है कि उसकी हार्डनेस होती है, वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब काफ़ी कठोर होते हैं, छूने में आपको फील होगा। सेकंड बात करें यहाँ पे, तो जो मेटल्स होते हैं वो हमारे पास अगर उन्हें आप पीटने का मतलब है कि आप उस पर हैमरिंग करें, हिटिंग करें उस पर, तो वो जनरली हमारे पास फैल जाते हैं और फैल के एक शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो किसी भी मेटल का शीट में कन्वर्ट होना, उसे कहा जाता है कि वो हमारे एक प्रॉपर्टी होती है, जिसको कहा जाता है मेलेबिलिटी। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे कि जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेलेबल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जब इसे बीटन किया जाता है, इसको पे हैमरिंग की जाती है, तो ये जनरली हमारे एक शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो काफ़ी पतली शीट होती है। जैसे आपने सुना होगा गोल्ड फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल, तो ये फॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि काफ़ी पतली होती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी जो मेटल है उसको वायर में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर हम किसी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। तो आपने देखा होगा जो गोल्ड है सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल है। आप इसकी काफ़ी पतली सी वायर बना सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप 1 ग्राम गोल्ड का लगभग 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है वो शो करता है।
और ऐसे आप देखेंगे कि ये एक प्रॉपर्टी हो गई मैलेबिलिटी, एक प्रॉपर्टी हो गई डक्टिलिटी, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली लस्टरस, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी मेटल को अपनी नीड के अनुसार, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे ही जो हम कुकिंग वेसल्स का यूज़ करते हैं वो जनरली बने होते हैं मेटल्स के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। तो हीट की गुड कंडक्टिविटी की वजह से जो हीट है वो हमारे पास होने की वजह से यहाँ पे जो खाना है वो आपका आसानी से पक जाता है, आसानी से उसमें खाने को हम बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं हीट के वो होते हैं सिल्वर और कॉपर, ठीक है। जबकि जो लेड होता है या फिर मरकरी होता है वो थोड़े से पुअर कंडक्टर्स माने जाते हैं हीट के, क्योंकि वो इतनी आसानी से या कह सकते हैं कि इतने अच्छे रूप से हीट का ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। और ऐसे आप देखोगे कि जो कुछ मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा आपके घर में जो वायरिंग हो रखी होगी, जो करंट ट्रांसफर हो रहा होगा आपके जो सर्किट्स में आता है, आप देखोगे करंट, तो उसमें जो वायर लगी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी से बनी होती है? डक्टिलिटी प्रोसेस से बनी होती है। सेकंड, आप देखोगे वायर्स के ऊपर एक कोटिंग की जाती है, ठीक है। वो कोटिंग किसकी होती है? तो आप देखेंगे वो होती है पीवीसी की, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखना है, जो पीवीसी होता है उसको बोला जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये रबर लाइक मटेरियल होता है, जनरली एक टाइप का ये कह सकते हैं कि आइसोलेशन होता है कि आप अगर वो तार को टच करें तो आपको करंट ना लगे। तो जो मेटल का वायर होता है उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है इस सब्सटेंस की, ताकि आपको करंट ना लगे, ठीक है। ऐसा किस लिए किया जाता है आपको पता लग गया होगा, वाई द इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंस, ताकि हमें जो एक टाइप का इंसुलेशन मिले, ताकि हम उसको छुएं तो हमको करंट वगैरह ना लगे और इससे कोई सा हार्मफुल इंपैक्ट जनरेट ना हो। सेकंड बात करते हैं कि आपने देखा होगा किसी मेटल के ऊपर जब हम उसको हम बजाएं या फिर उसके ऊपर हम यहाँ पे हीटिंग करें तो आपने देखा होगा वो काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो साउंड का प्रोड्यूस कराना उसको बोला जाता है सोनोरस, ठीक है। तो आपने जनरली देखा होगा जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो साउंड होता है उसको क्रिएट करते हैं, काफ़ी शार्प साउंड निकालते हैं। तो आपने देखा होगा जनरली स्कूल की जो बेल्स होती हैं वो बनी होती है मेटल की, इसी वजह से जब वो बजती हैं तो पूरे के पूरे स्कूल के अंदर जो साउंड होता है वो फैलना स्टार्ट हो जाता है और सारे बच्चों को पता लग जाता है कि छुट्टी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो मेटल की बनी होती है और मेटल के ऊपर जब हमारे पास हीटिंग किया जाता है तो काफ़ी तेज आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें हमने पहली पढ़ी मैलेबिलिटी, फिर है हमारे पास डक्टिलिटी, फिर है हमारे पास सोनोरस, फिर है लस्टरस, फिर है थर्मल कंडक्टिविटी और फिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आप कह सकते हैं कि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो पाई जाती हैं मेटल्स के अंदर। अब हम बात करेंगे कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स भी होते हैं। जनरली आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल से अलग होती हैं। जैसे आप देखोगे कि जो नॉन मेटल्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, तो आप देखोगे कि सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये जो सारे हैं ये आप देखोगे कि ये कौन से हैं, ये हैं आपके नॉन मेटल्स। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज ए लिक्विड। तो आप देखोगे जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं ये या तो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या फिर गैस भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में जनरली पाए जाते हैं। तो आप देखोगे एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, आप इसके अंदर भर सकते हो एलिमेंट, इसके सिंबल्स लिख सकते हो। आप देखोगे सिंबल्स के रूप में जैसे जो गोल्ड है, ठीक है, या फिर हमारे पास आयरन है, ठीक है, इसको हमारे पास सिंबल्स के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि आप देखोगे कुछ गैसेस हैं, आर्गन है तो इसको लिखा जाएगा। तो इसके सारे के सारे आप सिंबल्स यूज करोगे। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, तो आप इसको लिख लोगे, टाइप ऑफ सरफेस लिख लोगे, उसका हार्डनेस लिख लोगे, मैलेबिलिटी लिख लोगे, तो इससे पता लगेगा कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो यहाँ पे हमने जनरली आपने देखा कि हमने मेटल्स एंड जो नॉन मेटल्स हैं उसको डिस्कस किया है यहाँ पे। तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल हैं। जैसे कि कई सारे जो मेटल्स होते हैं कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं। एक्सेप्शन का मतलब है कि ये कुछ खास चीज़ें होती हैं जो कुछ खास मेटल्स में ही पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो आपने अभी तक पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, बट अगर हम देखें तो जो मरकरी होता है वो एक टाइप का मेटल है, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में नहीं लाई करता, वो लिक्विड स्टेट में लाई करता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बट जो गैलियम और सीज़ियम होता है ये काफ़ी ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है इसका। इवन अगर आप इसको अपने हाथ पे रखोगे तो आपकी हथेली से गर्मी पाकर पिघल भी जाएंगे,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, काफ़ी कम इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो आयोडीन एक टाइप का नॉन मेटल है, बट ये कैसा होता है, लस्टरस होता है। सेकेंड, जो हमारे पास कार्बन है ये एक टाइप का नॉन मेटल है। तो आपने जनरली देखा था कि जो कार्बन है, ठीक है, ये 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है एलोट्रॉपिक फॉर्म। पहला होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट। तो डायमंड के बारे में जैसे कि आपने सुना है कि डायमंड जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है अभी तक का। इसका काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जबकि जो ग्रेफाइट होता है ये एक अदर टाइप का एलोट्रॉप है कार्बन का ही, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो ग्रेफाइट इसको यूज़ किया जाता है, जो हमारे सेल होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स जो होती हैं जिसको बैटरी बोलते हैं, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो, कुछ एल्कली मेटल्स आपको मिलेंगे जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये जो सारे के सारे हैं, इनका अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसे आसानी से हम कट कर सकते हैं नाइफ के द्वारा, चाकू से आसानी से कट कर सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तो ये एक्सेप्शन कंडीशन है मेटल के। जबकि सारे के सारे मेटल्स आप देखोगे जनरली पाए जाने वाले कैसे होंगे, वो सॉलिड होंगे, रिजिड होंगे। ठीक है, जबकि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की। तो उसमें आप देखोगे कि जो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं वो अपना एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, और अगर उन्हें हम वाटर में घोल दें, पानी के अंदर उसको डिजोल्व कर दें, तब वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो एसिडिक ऑक्साइड्स की जो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे वो कैसे होंगे, वो एसिडिक होंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं अगर उन्हें भी वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो जो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे वो भी बेसिक होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपको एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, मेटल्स के द्वारा बनते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये फर्स्ट लेक्चर हमने आज कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे मेटल्स की और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको पढ़ा था, उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट इसका नेक्स्ट अगले बार जल्द से जल्द इसका सेकंड वीडियो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आता हूँ। धन्यवाद।